हेलो, माय नेम इज वेद एंड आई वेलकम यू टू प्रोग्राम योर माइंड। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि व्हाट एग्जैक्टली इज द पावर ऑफ योर थॉट्स, यानी आपके थॉट्स के अंदर कितना ज्यादा पावर है और कैसे आप इस पावर को यूटिलाइज कर सकते हैं जो भी आपके गोल्स, जो आपके ड्रीम्स हैं, उनको अचीव करने के लिए। और क्या कनेक्शन है आपके थॉट्स का इस यूनिवर्स के साथ, यानी कि यूनिवर्सल पावर्स के साथ। तो सबसे पहले समझना शुरू करते हैं अबाउट द पावर ऑफ थॉट। मैं आपको बताऊं कि अगर आप साइकोलॉजिस्ट से बात करेंगे या आप कुछ वीडियोस को देखेंगे, जैसे द सीक्रेट यानी कि द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर जो वीडियो थी, या ऐसी बहुत सारी और अगर आप थ्योरीज को पढ़ेंगे, तो वो ये सजेस्ट करते हैं, ये प्रमोट करते हैं कि आवर माइंड क्रिएट्स अराउंड 60,000 थॉट्स एवरी डे, यानी कि लगभग 60,000 थॉट्स हर दिन हमारा माइंड प्रोड्यूस कर रहा है, जनरेट कर रहा है। क्या ये एग्जैक्ट नंबर है? नहीं, डेफिनेटली एक एग्जैक्ट नंबर नहीं है, क्योंकि नो वन कैन काउंट कि कितने थॉट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये एक अप्रोक्सीमेट फिगर है। लेकिन इसमें एक बात समझने वाली है कि अगर सच में थॉट्स के अंदर पावर होती है, तो क्या 60,000 थॉट्स जो हर दिन प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये सब उतने ही पावरफुल है? मैं आपको यहां पे कुछ चीजें बताने वाला हूं। देखो, सबसे पहले एक बात समझते हैं कि ये जो आपका माइंड है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, एक्सट्रीमली पावरफुल है। लेकिन आप ऐसे समझो कि इसके पास जो पावर है, अगर इस पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए बहुत ज्यादा, तो क्या हो जाएगा कि ये पावर अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होने के कारण अपनी जो एग्जैक्ट पोटेंशियल है उसको लूज कर देगी, यानी कि वो कम हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो आपके पास एक बैटरी है और वो जो पावर जनरेट कर सकती है, उसके साथ आप बहुत सारी चीजों को कनेक्ट कर दो, तो क्या होगा, जो उसकी टोटल पावर है वो हर जगह पहुंचेगी तो जरूर, लेकिन वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी। यानी कि अगर आपने 10 बल्ब्स को कनेक्ट कर दिया और अगर 10 के बाद आप 20 कर दो, तो डेफिनेटली जो ल्यूमिनोसिटी आ रही है, यानी कि जो लाइट निकल रही है, जो उसकी ब्राइटनेस है, वो डाउन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने वो सेम पावर को क्या किया है, आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इन द सेम वे आपका माइंड एक्सट्रीमली पावरफुल है, सच में बहुत ज्यादा पावर है इसके अंदर। लेकिन अगर आपने क्या किया, अपने सेम माइंड के पोटेंशियल और पावर को बहुत सारे थॉट्स को दे दिया, यानी कि बहुत सारे थॉट्स हैं आपके माइंड में, तो ये हर थॉट आपके माइंड से एनर्जी ड्रॉ करता है, यानी कि उसमें से एनर्जी लेता है उसको मैनिफेस्ट करने के लिए, यानी कि उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए। तो एक साथ बहुत सारे थॉट्स आपके माइंड में चल रहे हैं और सबने थोड़ी थोड़ी एनर्जी ले ली, तो कोई भी थॉट एक्सट्रीमली पावरफुल नहीं रह गया, चाहे वो थॉट पॉजिटिव हो या वो थॉट नेगेटिव हो। आप इस बात को बहुत ही अच्छे से समझना। इसलिए इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कैसे हम इस थॉट्स की पावर को यूटिलाइज करें और कैसे इसे हम अपने फेवर में यूटिलाइज करें। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि सपोज एक नेगेटिव थॉट है आपके माइंड में और आपने क्या किया कि आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसके बारे में पढ़नी शुरू कर दी। आप नेट पे जाते हैं या आप अपने मोबाइल को ओपन करते हैं और वहां पे आप पढ़ना शुरू करते हैं, सपोज एक डिजीज के बारे में, और बहुत ज्यादा आपने उसको डिटेल में पढ़ना शुरू कर दिया। यानी आप क्या कर रहे हैं, अपने माइंड की पूरी पावर किस चीज पे लगा रहे हैं, उस पर्टिकुलर नेगेटिव चीज के ऊपर लगा रहे हैं। और जब आप एक नेगेटिव चीज के ऊपर अपनी सारी पोटेंशियल को लगा रहे हैं, तो माइंड की पावर जो अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, वो कहां हो गई, वो कॉन्सेंट्रेट हो गई एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर, सपोज उस डिजीज के ऊपर या एक नेगेटिव चीज के ऊपर। तो अब इट इज मोर पॉसिबल कि वो पर्टिकुलर चैलेंज आपकी जिंदगी में आ जाए जो आप कभी भी नहीं चाहेंगे। इसमें मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि इस बात से भी फर्क पड़ता है कि आप किस इंटेंशन के साथ किसी चीज को पढ़ रहे हैं। जैसे आप फियर से हैं, यानी कि आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और फिर आप उन चीजों को पढ़ रहे हैं कि कहीं मुझे तो ये चैलेंज नहीं हो जाएगा, और फिर आप बहुत सारी चीजें उसके बारे में पढ़ लेते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए नुकसान करने वाला है। लेकिन सपोज आप एक ऐसे पर्सन है या आप एक डॉक्टर हैं और आप उस पर्टिकुलर डिजीज को इसलिए स्टडी कर रहे थे कि आप ज्यादा नॉलेज गेन करके उसको सॉल्व करना चाहते थे, तो सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। क्योंकि अब वो आपको हार्म नहीं करेगी, बल्कि आपके माइंड का पोटेंशियल इस चीज के लिए यूज हो रहा है कि कैसे आप उसका क्योर ढूंढ सकते हैं। तो ये कुछ चीजें जो आपको समझने की जरूरत है कि किस इंटेंशन के साथ आप चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। जो भी आपके थॉट्स हैं, ये क्या होता है मालूम है, ये एक चेन रिएक्शन की तरह होता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अगर आज आप एक अच्छा सा सॉन्ग गुनगुनाते हैं अपने मन में, तो क्या एक ही सॉन्ग आपके माइंड में आता है? नहीं, आप जानते हैं उसके बाद एक दूसरा, एक तीसरा, एक चौथा और बहुत सारे और सॉन्ग्स आपके माइंड में आने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक चेन रिएक्शन इनिशिएट हो गई।
इन द सेम वे जब आप नेगेटिव चीज के साथ भी काम करते हैं, इन द सेम वे जैसे आप सोचना शुरू करते हैं मेरी लाइफ में क्या बुरा चल रहा है, फिर आपको एक और रेफरेंस मिलता है, फिर एक और रेफरेंस मिलता है, और बहुत सारी एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है जो आपको ये यकीन दिलाना शुरू करती है कि समथिंग इज लिटरली रॉन्ग इन योर लाइफ, आपकी जिंदगी में कुछ गड़बड़ है या आपकी लाइफ बहुत सही ट्रैक पे नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि ये थॉट्स की पावर अब आपके अगेंस्ट यूज हो रही है। तो आपको इस बात को बहुत अच्छे से समझना है कि किन चीजों को आपको पावर देना है, किस चेन रिएक्शन को आपको शुरू करना है। क्योंकि अगर चेन रिएक्शन एक डायरेक्शन में है एंड पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो डेफिनेटली आपके थॉट्स तो बहुत सारे हो गए, लेकिन सब यूनि डायरेक्शनल है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में आपको लेके जा रहे हैं। तो इस बात को समझना है कि हाउ एग्जैक्टली द पावर ऑफ थॉट्स वर्क। ये मुझे लगता है कि इस पॉइंट पे आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब इसके बियॉन्ड चलते हैं, दैट इज पावर ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स की पावर कैसे आपके थॉट के साथ कनेक्टेड है, कैसे आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ ये यूनिवर्स की पावर अलाइनमेंट में काम करती है, मैं आपको बताता हूं। देखो क्या है कि अगर आप सच में एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि मैं, आप और ये सारी चीजें, वी आर ऑल वाइब्रेटिंग बीम्स, यानी कि हम वो लोग हैं जो एनर्जी है, वाइब्रेटिंग एनर्जी है। जब आप मुझे देख रहे हैं, जिस डिवाइस से आप देख रहे हैं, अगर उसके भी आप डीप में चले जाएं, यानी कि इफ यू एक्सप्लोर इट विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो आपको क्या पता चलेगा कि वहां पे लास्ट में फाइनली एटम है, और उसके भी अंदर आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे वाइब्रेटिंग एनर्जी है। तो वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू आप मेरी वीडियो देख रहे हो वो भी एनर्जी का बना हुआ है, बीच में एयर है वो भी एनर्जी की बनी हुई है, मैं यहां पे हूं मैं भी एनर्जी का बना हुआ हूं, और आप जहां पे बैठे हुए हैं यू आर ऑल्सो एनर्जी। यानी कि अगर हम पूरे वर्ल्ड को, पूरे यूनिवर्स को देखें तो ये यूनिवर्स एक इनफाइनाइट पूल ऑफ एनर्जी है, एक ओशन ऑफ एनर्जी है, यानी बहुत बहुत सारी एनर्जी से हम और आप बने हुए हैं, यानी कि पूरा यूनिवर्स ही एनर्जी का बना हुआ है। अब देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूं कि जब पूरा यूनिवर्स एनर्जी का ही बना हुआ है तो जो आपकी थॉट्स है ये क्या काम करती हैं, आपकी थॉट्स एक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी को ट्यून करने का काम करती हैं। दैट मीन्स कि जिस भी थॉट को आप क्रिएट कर रहे हैं वो पूरे यूनिवर्स में जो एनर्जी है उसमें से एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की एनर्जी को के साथ इंटरेक्ट कर रही है, चैनलाइज हो रही है। अब क्या होगा समझो, सपोज आपके माइंड में कोई एक नेगेटिव थॉट है। अब जानते हैं आपकी यूनिवर्स अनलिमिटेड पूल ऑफ एनर्जी है, पूरा का पूरा एनर्जी का एक ओशन जैसा है, तो उसमें उस फ्रीक्वेंसी यानी उस नेगेटिव थॉट को भी मैच करने वाली एनर्जीज पूरी दुनिया में है कहीं ना कहीं। और आप जानते हैं कि अगर सब कुछ एनर्जी का बना हुआ है तो डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है। दैट मीन्स कि मैं और आप कितने डिस्टेंस में, इससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूं, अभी आप अगर मेरी वीडियो इंडिया के बाहर से भी कहीं बैठ के देख रहे हैं तो डेफिनेटली माई थॉट्स आर क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट। आपकी जिंदगी में कुछ इंपैक्ट तो मेरे थॉट्स क्रिएट कर ही रहे हैं। फिजिकल डिस्टेंस से क्या फर्क हुआ? क्यों? क्योंकि एक्चुअली जो हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है इट इज एट द लेवल ऑफ थॉट, और हम यूनिवर्स में हैं जो पूरा पूल ऑफ एनर्जी है। तो अब समझो कि जब आप किसी नेगेटिव थॉट को एनर्जी देते हैं तो वो कनेक्ट होता है पूरे यूनिवर्स के साथ जहां पे भी उस तरह की एनर्जी अवेलेबल है। इन द सेम वे जब आप किसी पॉजिटिव थॉट को एनर्जी देते हैं, दैट मीन्स एक पॉजिटिव थॉट को अपने माइंड में रखते हैं, तो यूनिवर्स जो अनलिमिटेड है उसके अंदर भी उस फ्रीक्वेंसी की एनर्जीज अवेलेबल है, उस तरह की चीजें अवेलेबल हैं जो वो सर्कमस्टेंसेस को क्रिएट कर सकती हैं, वो सिचुएशंस को क्रिएट कर सकती हैं जो उस थॉट को मैनिफेस्ट कर सकता है। अब होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। अगर आपके पास एक साथ बहुत सारे थॉट्स हैं तो क्या हो गया कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो बहुत डाउन हो गई, वो बहुत लो हो गई, यानी कि बहुत वीक फ्रीक्वेंसी है। लेकिन अगर आपका एक ही थॉट है पर्टिकुलर माइंड में उस पर्टिकुलर टाइम पे या कुछ टाइम ड्यूरेशन तक, तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसी है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। और अगर कोई चीज बहुत ज्यादा पावरफुल होगी तो क्या होगा, वो वैसी ही चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी या कनेक्ट करेगी। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, आप एक छोटा सा मैग्नेट का टुकड़ा लेते हैं तो वो कितनी दूर से एक नेल को अट्रैक्ट कर सकता है, और अगर आप एक बहुत मैसिव मैग्नेट ले लेते हैं, बहुत बड़ा, बहुत पावरफुल, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो कितनी दूर से एक नेल को अट्रैक्ट कर सकता है। आप समझ रहे हैं इन चीजों? इन द सेम वे आपके थॉट्स हैं। अगर आपका थॉट यानी कि जो 60,000 थॉट्स होते थे उसकी जगह कोई एक थॉट है, 60,000 तो पूरे दिन में आते हैं, मैं कहता हूं सपोज एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके माइंड में 1000 थॉट्स आ रहे हैं, है ना, यानी कि विद इन एन आवर ऑफ टाइम आपने लगभग 1000 चीजों के बारे में सोचा।
लेकिन अगर इसकी वजह आप वो एक आवर में किसी एक मेन थॉट के बारे में सोच रहे होते, तो वो पूरी की पूरी पावर किस में यूटिलाइज होती? उस थॉट को ट्यून करने में, इस यूनिवर्स के साथ। यानी मैसिव एनर्जी, मैसिव फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही होती। और उस फ्रीक्वेंसी से होता क्या कि यूनिवर्स में जहां पे भी उस फ्रीक्वेंसी से मैच करने वाली फ्रीक्वेंसी है या उसके आसपास की फ्रीक्वेंसी है, वो चीजें के साथ आप अलाइन होना शुरू करते। यानी यूनिवर्स क्या कर रहा है? यूनिवर्स का फंक्शन करने का तरीका ही यही है। यूनिवर्स इसी वे में फंक्शन कर रहा है। आप जानते हैं कि दुनिया जितनी भी आज बदली हुई है, चाहे पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में, वो कैसे हुई है? वो किसी न किसी थॉट्स के थ्रू हुई है। यानी किसी ने कुछ थॉट्स क्रिएट किए, हिटलर ने कुछ नेगेटिव थॉट्स क्रिएट किए और मैसिव किलिंग हुई। कुछ लोगों ने पॉजिटिव थॉट क्रिएट किया फ्रीडम का, और आप जानते हैं कि आज हमारा कंट्री कैसे फ्री हुआ, या कोई भी देश कैसे आजाद हुआ, कैसे लोगों को फ्रीडम मिली, आज किस तरीके से चीजें चेंज हो रही हैं। किसी ने थॉट क्रिएट किया एक पॉजिटिव की, किस तरह से लोगों का ट्रांसपोर्टेशन आसान हो सकता है, और आज आप जानते हैं कि चीजें कैसे मूव करती हैं। इस तरीके से कुछ लोगों ने थॉट क्रिएट किए कि हाउ समवन कैन फ्लाई, और आज आप जानते हैं कि क्या हो रहा है एयरलाइन इंडस्ट्री में, कितना आसान हो गया है विद इन आवर्स एक पर्टिकुलर जगह से, दुनिया के एक कोने से दूसरी कोने तक पहुंचना। तो ये सब क्यों हो पाया? ड्यू टू द पावर ऑफ थॉट्स। लेकिन जिनके वो थॉट्स से, उन्होंने क्या किया? उन थॉट्स के ऊपर ही काम किया। उनके पास 1000 और थॉट्स नहीं हुआ करते थे। वो अगर होते भी थे तो वो यूनिडायरेक्शनल होते थे। आप समझ सकते हैं इन बातों को। सो दिस इज द पावर ऑफ यूनिवर्स जो आपके थॉट्स के साथ काम करती है। आपको इसको समझना चाहिए। अगर आप मेरे वर्कशॉप में होते और वहां पे मैं 1-to-1 इंटरेक्शन कर रहा होता आपके साथ, तो शायद आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का भी मैं रिप्लाई कर पाता, क्योंकि जो भी आपके माइंड में डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकते थे वहां। फिर भी मैं वीडियो से काफी कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा हूं, आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। नाउ अगली चीज समझनी है, जनरेटिंग पावरफुल थॉट्स। आपको ये समझ में आ गया थॉट्स के अंदर बहुत ज्यादा पावर है, आपको ये समझ में आ गया यूनिवर्स आपके थॉट्स के साथ कैसे काम करता है। अब जो नेक्स्ट चीज समझनी है वो है कि पावरफुल थॉट्स कैसे क्रिएट करें। और जब मैं पावरफुल थॉट्स की बात कर रहा हूं तो डेफिनेटली आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव साइड, यानी कि पॉजिटिवली आप अपनी जिंदगी में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हो। सिर्फ अपनी जिंदगी में नहीं, बहुत सारे और लोगों की जिंदगी में कैसे आप थॉट्स की पावर को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो समझते हैं कि कैसे पावरफुल थॉट्स आप क्रिएट कर सकते हैं। इसमें मैंने 4 पॉइंट्स डिस्कवर किए और उन पॉइंट्स को मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहला है बीइंग ऑथेंटिक। अगर आप अपने थॉट्स की पावर को यूज करना चाहते हैं और आप सच में चाहते हैं कि यूनिवर्स आपको हेल्प करे, यानी कि यूनिवर्स आपकी चीजों को आसान बना दे, आपको मैसिव रिजल्ट मिले, बहुत ज्यादा बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन रिजल्ट मिलना शुरू हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताऊं। आपको बियॉन्ड योरसेल्फ सोचना पड़ेगा, यानी कि आपको बियॉन्ड लाइफ सोचना पड़ेगा। सिर्फ खुद के लिए जब तक आप सोच रहे हैं तो आपकी थॉट्स की पावर बहुत लिमिटेड है। लेकिन अगर आप सच में किसी ऐसे थॉट को लेके काम कर रहे हैं कि अगर ये थॉट रियलिटी में कन्वर्ट हो जाए तो हाउ इट कैन ट्रांसफॉर्म मेनी लाइफ्स, कैसे ये बहुत सारे लोगों की जिंदगी को टच कर सकता है, कैसे ये बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बदल सकता है, तो डेफिनेटली वो थॉट आपके लाइफ में बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर देगा, क्योंकि उसको यूनिवर्स की भी एनर्जी मिल जाएगी, यूनिवर्स के साथ उसका कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। तो पावरफुल थॉट्स कैसे जनरेट हो रहा है? जब आप ऑथेंटिक हो, यानी आप अपने से बियॉन्ड सोचो। मैं आपको बताऊं, अभी मैंने रिसेंटली एक वर्कशॉप किया था, लिव द लाइफ यू वांट, और आप में से बहुत सारे लोग उसमें आए। थैंक्स फॉर मेकिंग इट सच अ ह्यूज सक्सेस। मैं वहां पे बात कर रहा था कि बहुत सारे लोगों की जिंदगी में सपने सिर्फ 3 होते हैं। वो क्या? उनके पास एक घर हो जाए, उनकी एक गाड़ी हो जाए और उनके बच्चे सेटल हो जाए। अगर आपके थॉट्स, मेजर थॉट्स यही तक हैं, लिमिटेड, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर ये इतने ही हैं तो आपको जिंदगी में बहुत स्ट्रगल करने के बाद इतना ही रिजल्ट मिलने वाला है। लेकिन अगर आपने बहुत बड़े लेवल का कोई गोल, कोई ड्रीम, कोई पर्पस रखा, तो उस तरीके से उतने ही टाइम ड्यूरेशन में, उसी लाइफ स्पैन में, वही 25-30 साल की वर्किंग लाइफ में वो सारी चीजें क्रिएट हो जाएंगी। आपने देखा होगा कि कितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज क्रिएट हो जाती हैं विद इन जस्ट फ्यू इयर्स ऑफ टाइम। तो वो कहां से हो रहा है? इट इज ऑल ड्यू टू द पावर ऑफ माइंड, द पावर ऑफ थॉट्स एंड इट्स कोऑर्डिनेट्स विद द यूनिवर्स, यानी कि कैसे वो यूनिवर्स के साथ काम कर रहा है। तो अब समझो, आपको ऑथेंटिक होना है, आपको अपनी खुद के लाइफ के बियॉन्ड सोचना है। कहां तक मैं जा सकता हूं, कैसे मैं सर्व कर सकता हूं। अमीर बनने का जो सबसे पावरफुल फॉर्मूला है वो मालूम है क्या है? आप उस चीज की तलाश करो कि लोगों को किस चीज की जरूरत है जो उनकी जिंदगी को आसान बना सकती है, सिंपल बना सकती है, या वो जो चाहते हैं उनको अचीव करने में मदद कर सकती है। एंड वर्क ऑन दैट आइडिया, ऑन दैट कॉन्सेप्ट, बिल्ड समथिंग
और आप मैसिव सक्सेस को अचीव करेंगे अपनी जिंदगी में, क्योंकि लोगों को वही तो चाहिए। नाउ जब आपने ऑथेंटिक होने के ऊपर काम कर लिया, यानी कि आपके पास सच में एक ऐसा थॉट है जो बियॉन्ड लाइफ है, आपके खुद के लेवल से भी ज्यादा लेवल का बड़ा थॉट है, तो अब अगली चीज जो करनी है वो है यू शुड राइट इट डाउन। यानी कि आपको क्या करना है, उन थॉट्स को आपको लिखना है। मैं आपको बताता हूं, देखो मेरे पास हमेशा इस तरह के नोटपैड्स होते हैं। मैं पेपर पेन, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड है जिंदगी में। क्यों? क्योंकि जो भी, जैसे मैं आपसे शेयर कर रहा हूं तो मैंने कुछ पॉइंट्स यहां लिखे हैं, क्योंकि मुझे मालूम है, मैंने कहीं पढ़ा था कि अच्छे विचार खो जाते हैं, इसलिए उन्हें लिख लेना चाहिए। जो भी आपकी जिंदगी में आपको एक अच्छा थॉट मिल रहा है ना, अगर कुछ आपके माइंड ने पॉजिटिव क्रिएट किया तो राइट इट डाउन। जब आप उसको लिखते हैं तो आपके माइंड में वो रजिस्टर हो जाता है, वो पक्का हो जाता है कि इट इज समथिंग विच इज वर्थ एक्टिंग अपॉन। यानी आप उसमें सच में काम करने वाले हैं, आप उसको लाइटली नहीं ले रहे, आप उसको सीरियसली ले रहे, तो आपको वो लिखना चाहिए। यानी कि जो भी आपके अच्छे थॉट्स है, जिसमें सच में कुछ पावर है, जिसको सच में अगर मैनिफेस्ट किया जाए तो आपकी खुद की जिंदगी और बहुत सारे लोगों की जिंदगी में चेंजेस आ सकते हैं। सो राइट दोज थॉट्स जो भी आपके माइंड में आ रहा है, राइट? तो ये सेकेंड पॉइंट है जो आपको यूज करना है अपने थॉट्स के पावर को यूटिलाइज करने के लिए, यानी उन्हें पावरफुल बनाने के लिए। नाउ थर्ड इज प्लान। देखो आपने कुछ थॉट क्रिएट किया, आपने अब थॉट आपके माइंड में आ चुका है, लेकिन उसको एक्चुअली रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए क्या चाहिए? एक एक्शन प्लान चाहिए। क्योंकि अगर आपने सिर्फ थॉट रखा और आपने उसके लिए कोई एक्शन प्लान नहीं बनाया, तो आप जानते हैं कि फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। यानी कि अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर आप प्लान बनाने में फेल हो जा रहे हैं तो आपने फेल होने का प्लान बना लिया है। क्यों? क्योंकि जब तक आपके पास कोई एक्शन प्लान नहीं है, तब तक आप किसी चीज से रिजल्ट कैसे क्रिएट करेंगे, तब तक आप एक्शन कैसे लेंगे? तो आपको क्या करना है कि अपने उस थॉट के ऊपर एक्शन प्लान बनाना है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, आप समझो इस बात को। जब आपने एक कॉन्सेप्ट चूज किया विच इज बियॉन्ड लाइफ, यानी कि बहुत मैसिव पॉजिटिव थॉट है वो, आपने उसको लिख लिया और अब आप उसका एक्शन प्लान बना रहे हैं, तो मुझे बताओ कि ये एक्शन प्लान बनाने के टाइम पे जो सेंट्रल आइडिया, जो थॉट आपके माइंड में रिवॉल्व हो रहा होगा, वो कौन सा होगा? वो वही थॉट होगा। यानी कि यूनि डायरेक्शनल एनर्जी का फ्लो हो रहा है। आपके माइंड की पूरी एनर्जी कहां जा रही है? एक डायरेक्शन में जा रही है, और जब एक डायरेक्शन में जाएगी तो वो मैक्सिमम और मैसिव रिजल्ट्स क्रिएट करेगी। तो आपके उस प्लान को डिस्कवर करने के टाइम पे ही आपके माइंड की पूरी पोटेंशियल यूज हो रही है। अब मैं आपको बताता हूं, आपके लाइफ में भी बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आपने कुछ बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव या पावरफुल थॉट क्रिएट किया, लेकिन आपने उस थॉट को कोई एनर्जी नहीं दी, आपने उस पर कुछ प्लान नहीं किया, आपने उस पर कुछ एक्शन नहीं किया, और कुछ टाइम बाद आप देखते हैं कि समवन इज वेरी सक्सेसफुल क्योंकि वो उसी के ऊपर प्लान बना के काम कर रहा है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, आपको ये करना ही चाहिए, क्योंकि जब आप उसके ऊपर प्लान करेंगे, आप प्लान बनाते बनाते ही अपने माइंड के पोटेंशियल को यूज कर ले रहे हैं, आप उसको स्प्रेड कर रहे हैं, और यूनिवर्स उसी टाइम पे आपको मैसिव एनर्जी देने वाला है। क्यों? क्योंकि अब आपका जो थॉट है इट इज एक्सट्रीमली पावरफुल। वो उस पावरफुल एनर्जी को इग्नोर नहीं कर सकता, वो उसके साथ कनेक्ट करेगा ही। वो सारी सिचुएशंस को, पॉसिबिलिटीज को जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए, राइट? नाउ द लास्ट इज टेक एक्शन। ये हर बार मैं बात करता हूं आपसे कि ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, लेकिन विदाउट एक्शन कुछ भी होने वाला नहीं है। तो आपको क्या करना है? आपको उसके ऊपर एक्शन लेना शुरू करना है। जब आपने उस थॉट के ऊपर एक्शन करना शुरू किया तो आप यूनिवर्स को एक मैसेज दे रहे हैं कि यस, आप रियली उसके लिए सीरियस हैं, आप सच में चाहते हैं कि ये थॉट रियलिटी में कन्वर्ट हो। यू एक्चुअली वांट टू यूज दिस पावर ऑफ थॉट। तो आपको एक्शन लेना है। मैं आपको एक चीज और बताता हूं, साइंटिफिक वे में बताता हूं, जिससे आप समझ पाएंगे। आप जानते हैं आपकी पूरी बॉडी भी सेल से बनी हुई है। सेल के भी अंदर जाएंगे तो वहां पे भी अल्टीमेटली आपको एनर्जी मिलेगी, जैसा मैंने आपको बताया। तो आपकी बॉडी भी पूरी एनर्जी से बनी हुई है, वाइब्रेटिंग एनर्जी से बनी हुई है। अब जब आप एक थॉट के ऊपर एक्शन लेना शुरू करते हैं तो आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ट्यून होना शुरू होती है। यानी कि आप एक मूविंग मास ऑफ एनर्जी बन जाते हैं जो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ट्यून्ड है। तो सोचो यूनिवर्स कैसे इग्नोर कर पाएगा उस एनर्जी को जो अलाइंड है, जो यूनि डायरेक्शनल है, और कितनी सारी चीजें आप कर पाएंगे उसके थ्रू। मैं आपको बताऊं, जो मैं चीजें बता रहा हूं ये कुछ चीजों पे बेस्ड है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आपने शायद सुना होगा, ये उसके ऊपर बेस्ड है। आपने क्वांटम फिजिक्स के बारे में सुना होगा, ये उसके ऊपर बेस्ड है। आपने एनर्जी डायनेमिक्स के बारे में सुना होगा, ये वीडियो उस पर भी बेस्ड है।
और जिस साइंस पे मैं काम करता हूँ, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, एनएलपी और ऐसी बहुत सारी और चीजें, ये उन पे भी बेस्ड है। क्योंकि ये सब कुछ अगर आप पढ़ेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, तो अल्टीमेटली आप इस कंक्लूजन तक पहुंचेंगे जो मैंने आपसे शेयर किया है। सो इट इज वेरी पावरफुल नॉलेज, ये पोटेंशियल नॉलेज है। लेकिन ये काम कब आएगी? जब आप इसको क्या करेंगे? राइट, अप्लाई करेंगे। तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपको रिकमेंड करूंगा कि ये सारी चीजों को आप यूज करना शुरू करो। ये वो इंफॉर्मेशन, ये वो नॉलेज है जो आपकी जिंदगी में एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर सकता है। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आप उस ट्रांसफॉर्मेशन को क्रिएट करेंगे एंड यू विल बी लिविंग द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स। और उससे आप बहुत सारे लोगों की और जिंदगियों को टच कर रहे होंगे, चेंज कर रहे होंगे। राइट? तो ये सारी इंफॉर्मेशन को आप यूटिलाइज करो। माई बेस्ट विशेज आर विद यू। विश यू अ ग्रेट लाइफ अहेड। टेक केयर, बाय बाय।